हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए क्लास 9th का। अब हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट यानी कि सेकंड चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर हैं वो सारे प्योर हैं? तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, नो, क्योंकि प्योर भी है इम्प्योर भी है। जैसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही पाए जाएंगे ना, दूसरा कुछ तो उसमें नहीं पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन प्योर हो गया। जैसे बोलेंगे वाटर बोलेंगे, तो वाटर भी क्या है, उसमें दूसरा कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं ना, वाटर में सिर्फ H2O ही होता है, तो वो प्योर हो गया। बट जैसे ही हम लोग बोलेंगे मिल्क बोलेंगे, तो मिल्क क्या है, वो प्योर तो है। जैसे हम लोग जो बेसिक लेवल पे बोलेंगे तो प्योर बोलेंगे, बट यदि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो मिल्क क्या है, इम्प्योर है। वो क्या है, मिक्सचर है। मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फैट एंड वाटर पाया जाता है। इसीलिए मिल्क में कोई एक कंपाउंड नहीं पाया जाता है, कोई एक एलिमेंट नहीं पाया जाता है। जिस भी मिक्सचर में या कोई भी चीज़ में देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ मिल के बने होते हैं, वो कभी प्योर नहीं हो सकते। ओके, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा तो बोलेंगे कि वो प्योर है। जब एक से ज़्यादा उसमें का कंपोजिशन क्या क्या है, प्रोटीन है, फैट है और वाटर है, तो मिल्क केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर नहीं है। ओके, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर बोलेंगे। इम्प्योर, जो इम्प्योर होता है उसी को मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ तो प्योर है, कुछ इम्प्योर है, यानी कि कुछ सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है और कुछ क्या है, मिक्सचर है। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होगा तो उसको बोलेंगे कि ये क्या है सब्सटेंस, ये है एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होगा तो वो मिक्सचर होगा, वो प्योर नहीं होगा। और जब एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तब बोलेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, प्योर है। ओके, मैटर क्या होता है, प्योर भी है और इम्प्योर भी है। ओके, प्योर में कौन कौन आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर इसमें आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में कौन कौन से आ गए, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है ना, वो सारे ही प्योर होंगे। ओके, तो ऑल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सारे प्योर हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बोलेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। जैसे टीन बोलेंगे, SN स्टेनस होता है। ओके, टीन हो गया। यदि हम लोग बोलेंगे गोल्ड, तो गोल्ड का ऑरम AU से डिनोट करते हैं, ऑरम, ये गोल्ड का क्या है, सिंबल है। ओके, और बोलेंगे सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटम होता है। ओके, ये सब क्या है, टीन, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट है ना, सारे क्या होते हैं, प्योर होते हैं। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं या ग्लूकोज भी बोल रहे हैं या शुगर भी उसमें मिक्स है। उसमें सिर्फ CO2 मॉलिक्यूल ही होंगे। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं मतलब ओनली CO2 मॉलिक्यूल है। यदि वाटर बोल रहे हैं मतलब H2O का ही मॉलिक्यूल है। यदि ग्लूकोज बोल रहे हैं तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और शुगर का होता है C12H22O11। यदि शुगर बोलेंगे तो सिर्फ शुगर ही होंगे, उसमें दूसरा कुछ नहीं पाया जाता है। ओके,
यदि सॉल्ट बोलेंगे तो NaCl सॉल्ट के पैकेट में देखेंगे कि उसमें सिर्फ NaCl ही रहता है, दूसरा कुछ भी उसमें शुगर नहीं रहता है या वाटर नहीं रहता है, ये सब मिक्स नहीं रहता है उसमें। ये हो गए हमारे कंपाउंड। मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर, इम्प्योर। प्योर भी दो तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड। जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं सारे क्या हैं, प्योर हैं, जिसमें ये सारे एग्जाम्पल हैं। और कंपाउंड में जैसे ये सारे हैं, सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इम्प्योर या मिक्सचर क्या होता है, बहुत सारे प्योर मैटर मिलकर, एक से ज़्यादा प्योर मैटर मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर भी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब टर्म आया सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक ही टाइप का इसमें एलिमेंट या कंपाउंड पाया जाएगा तो उसको सब्सटेंस बोलेंगे। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का प्योर फॉर्म होता है सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे सब्सटेंस वाटर का ले लीजिए तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल H2O ही पाया जाएगा। CO2 लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें सिर्फ CO2 ही पाया जाएगा। ओके, तो यही होता है सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्योर फॉर्म जो होते हैं, ये सब्सटेंस जो होते हैं, इनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन है या फिल्ट्रेशन है, जो भी फिजिकल प्रोसेस है उससे हम लोग इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्योर फॉर्म को, इसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। हम लोग क्या देखें कि सब्सटेंस जो होते हैं मैटर का प्योर फॉर्म होता है, इसमें एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल पाया जाता है और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए केमिकल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिजिकल प्रोसेस में जैसे इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सारे प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सब्सटेंस तो हम लोग पढ़ ही लिए, ये 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिलकर मिक्सचर बनता है। मैटर का ही प्योर फॉर्म, यदि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्स होके बने तो वो क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मिक्सचर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसी को मिक्सचर बोलते हैं। ओके, मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डिजॉल्व्ड NaCl, वाटर में जब सॉल्ट को डिजॉल्व करके
और उसको हम लोग फिर से यदि सेपरेट करना चाहें तो हम लोग इवेपोरेशन मेथड के द्वारा, जो फिजिकल प्रोसेस है, इवेपोरेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इवेपोरेशन के द्वारा वाटर से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो इसके दौरान हम लोग समझ गए कि मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ओके, मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या रहता है, वाटर रहता है और NaCl रहता है। इसमें क्या रहता है, वाटर प्लस NaCl रहता है। ओके, इसको हम लोग इवेपोरेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर स्टीम बन के उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाएगा। अब ये सॉल्ट क्या है, ये प्योर फॉर्म है। ओके, डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड क्या था, मिक्सचर था। जब इवेपोरेशन किए फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, इसको हम सेपरेट किए वाटर से सोडियम क्लोराइड को, तो अब सोडियम क्लोराइड क्या बचा, हमको प्योर फॉर्म बचा। इसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, सोडियम और क्लोरीन को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, फर्दर हम लोग क्या, इसको NaCl को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ओके, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ओके, बट मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में जैसे डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड ही है, ये एक मिक्सचर है, इसमें वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है। जब इवेपोरेशन करते हैं तो वाटर स्टीम बन के इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म इसका बच जाता है। अब फर्दर हम लोग सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। मैटर तो हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए कि मैटर जो है वो, उसमें मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और हम अपने सेंस ऑर्गन से उसे परसीव कर सकते हैं। ओके, अब मैटर नेक्स्ट चैप्टर है कि क्या मैटर जो है हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में, वो सारे प्योर हैं। तो हम लोग देख लिए कि सारे मैटर प्योर नहीं है, मैटर प्योर भी हैं और कुछ इम्प्योर भी हैं। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग देख लिए कि एक ही टाइप का पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ही टाइप के मैटर से बना हुआ है, तो वो प्योर सब्सटेंस है। ओके, जिसमें प्योर सब्सटेंस में था एलिमेंट और कंपाउंड। पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है। और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। जैसे बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे चीज़ों की मॉलिक्यूल तो उसमें नहीं होंगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो सिर्फ CO2 ही उसमें रहेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं रहेगा। फिर हम लोग देखे थे कि शुगर है तो सिर्फ C12H22O11 सिर्फ इसी के सारे कंपाउंड रहेंगे, शुगर के ही, दूसरे कंपाउंड नहीं रहेंगे उसमें शुगर में। तो वो हो गया प्योर कंपाउंड। ओके, प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड। और दूसरा देखे थे कि मिक्सचर, जिसको कि इम्प्योर बोलते हैं। मिक्सचर कैसे बनता है, जब मैटर के दो अलग अलग प्योर फॉर्म को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ओके, और हम लोग देखे थे कि सब्सटेंस को हम लोग फिजिकली क्या करते हैं, सेपरेट, सब्सटेंस को हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट मिक्सचर को हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकली सेपरेट करते हैं कैसे, तो जैसे देखें कि हम लोग डिजॉल्व्ड NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, जो कि वाटर में डिजॉल्व है, उसको हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, उसको इवेपोरेशन के दौरान हम लोग क्या किया, सेपरेट किए। वाटर से हम लोग सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, अब मिक्सचर के टाइप्स पे हम लोग आ गए। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो जिसमें क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिसमें पार्टिकल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ओके,
पार्टिकल क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे वाटर लेते हैं उसमें सॉल्ट को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है उसमें हमें सॉल्ट के एक भी पार्टिकल दिखते नहीं है नेकेड आई से। ओके, तो वो हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि पूरे तरीके से वो घुल गए आपस में। और जो घुलता नहीं है, जैसे सैंड ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, ये घुलता नहीं है, सैंड के पार्टिकल अलग और वाटर अलग हो जाते हैं। कितना भी मिक्स कीजिए सैंड अलग हो जाएंगे और वाटर अलग दिखेंगे, तो वो क्या हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, डिस्टिंक्ट पार्ट जैसे वाटर जो है वो अलग हो जाते हैं और सैंड अलग हो जाते हैं, दोनों फिजिकली डिस्टिंक्ट हो गए। ओके, वो सॉलिड स्टेट में ही रह गया सैंड, और वाटर लिक्विड में ही रह गया, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए, तो फिजिकली डिस्टिंक्ट हुए ना। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वही मतलब वो पूरे वाटर में सैंड मिक्स नहीं होते हैं, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ओके, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर को तो सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे सॉल्ट और वाटर घुल जाते हैं ना, वाटर में सॉल्ट घुल जाते हैं, शुगर भी वाटर में घुल जाते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बट जो घुला ही नहीं उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे सैंड वाटर में डालते हैं तो वो अच्छे से घुलता नहीं है, घुलता ही नहीं है, उसके पार्टिकल अलग और वाटर अलग, सैंड के पार्टिकल अलग वाटर अलग दिखते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा में क्या क्या पड़ते हैं, बहुत सारे वेजिज पड़ते हैं, वेजिटेबल चीज़ पड़ते हैं, उसमें कॉर्न डालते हैं, और पिज़्ज़ा का बेस एक तैयार रहता है ना, वो बेस रहता है नीचे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी किसी में ऐसा नहीं है कि डिजॉल्व हो गया दिखता नहीं है, सब कुछ उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसको। ओके, तो पिज़्ज़ा में सारे कुछ क्लियर क्लियर दिखते हैं ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, मिक्स तो है बट सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ओके, ऑयल इन वाटर, वाटर में ऑयल डालिए तो ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होगा, ऑयल ऊपर वाले सरफेस पे तैरते रहेगा और वाटर अपना नीचे रहेगा। अब सोडियम क्लोराइड और सल्फर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में ही हम लोग डाल के देख सकते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है और सल्फर है, तो नमक में हम सल्फर डाल देंगे तो सल्फर अलग दिखेगा और सॉल्ट जो है वो अलग दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट में सल्फर मिक्स करेंगे तो वहाँ सल्फर भी सॉल्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो वही हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसी को बोलते हैं। हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को नेकेड आई से देख के जज नहीं कर सकते हैं कि इसमें सॉल्ट है या शुगर है, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे हम लोग उसको नेकेड आई से देखकर पता नहीं कर सकते हैं। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नेकेड आई से देखकर पता कर सकते हैं, जैसे सैंड है या पिज्ज़ा है, उसमें हम लोग नेकेड आई से सारा कुछ देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। बट हम लोग जैसे शरबत बनाते हैं ना, या मान लीजिए सोडा है, सोडा पीते हैं हम लोग, तो सोडा में भी हम लोग देख के तो नहीं जान सकते हैं ना इसमें क्या क्या डाला हुआ है, हम लोग टेस्ट करेंगे तभी बोलेंगे कि हाँ ये सोडा है, इसमें मीठा है या सॉल्ट डाला हुआ है या शुगर डाला हुआ है, हम लोग टेस्ट करने के बाद ही बता सकते हैं। ओके,
होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग सॉल्ट या शुगर को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्ट या शुगर का पार्टिकल वाटर में, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ओके, तो उसमें से हम लोग क्या किसी फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते हैं ना। बट हम लोग सैंड को उसमें से हाथ से भी अलग कर सकते हैं मिक्सचर में से, और छान के भी फिल्ट्रेशन द्वारा भी अलग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोसेस। इट हैज़ ओनली वन फेज। कैसे समझेंगे वन फेज है? जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना, जो मार्केट में हम लोग परचेज करते हैं, रेडीमेड बना हुआ जो रेडी टू ड्रिंक रहता है, उसमें क्या रहता है? स्वीटेनर रहता है जो मिठास लाने के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और वाटर रहता है। ये तीनों मिलकर स्वीटेनर बनाए जाते हैं, जो एक लिक्विड फेज में होता है ना, फॉर्मिंग ए सिंगल फेज। लिक्विड फेज में पाया जाता है ना, हम लोग उसको ड्रिंक करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को। ओके, इट हैज़ 2 और मोर फेजेज। इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 1 से 2 या 2 से ज़्यादा फेज में पाया जाता है। जैसे हम लोग सैंड और वाटर का भी एग्जांपल लिए थे, तो सैंड तो वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रह गया, नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। ओके, बट वाटर लिक्विड था तो वो लिक्विड ही रह गया, इसलिए हम लोग देखें कि वो 2 अलग अलग फेज में है, एक फेज वो नहीं बन सकता है। ठीक है, ऑयल और वाटर है, तो हम लोग जब वाटर में ऑयल को डालते हैं तो क्या होता है? ऑयल जो है वो अपर सरफेस पे तैरते रहता है, बट वाटर नीचे ही रह जाता है। तो ये दोनों एक लेयर नहीं बन सकता है, दोनों का अलग अलग लेयर क्लियरली क्रिस्टल क्लियर दिखता है। इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मिक्सअप नहीं होता है, दोनों के पार्टिकल अलग अलग क्लियर क्लियर दिखते हैं, बट होमोजीनियस मिक्सचर में मिक्सअप हो जाते हैं।